स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन। हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 मेंसुरेशन कर रहे हैं। आई होप आपको बहुत मजा भी आ रहा होगा उसे करने में। तो एक्सरसाइज 10.1 के हम कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं। जिन्होंने वो क्वेश्चंस देखने हैं उनका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और ऊपर एक आई बटन भी आ रहा है, आप उन वीडियोस को देख सकते हो। तो आज हम एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं और ये थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले क्वेश्चन से, प्रीवियस क्वेश्चन से। प्रीवियस क्वेश्चन में हमें साइड दी होती थी और हम पैरामीटर निकालते थे। यहाँ पर हमारे को क्या दिया है, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज पैरामीटर इज 20 मीटर। यहाँ पर हमको पेरीमीटर दिया है और हमको साइड निकालनी है। एक स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर हमको दिया हुआ है 20 मीटर। अब इन्होंने बोला है कि हमें बताओ कि सारी साइड्स कितनी मेजरमेंट की होंगी, तो उनकी साइड्स कैसे निकाली जाती हैं आज हम यहाँ पर सीखते हैं। हमको पता है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। रेगुलर पॉलीगन का हमने पढ़ा था, जिसकी सारी साइड स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, 4, यानी 4 साइड्स को हमने उसकी एक साइड से मल्टीप्लाई कर दिया। और हमको गिवन क्या है, हमको क्वेश्चन में गिवन है पेरीमीटर हमको 20 मीटर दिया हुआ है और हमको साइड मालूम नहीं है। तो हमने क्या करना है, सिंपल है, जो चीज जैसे ही हमने लिखा है जैसे जैसे गिवन है वहां उसके नीचे लिख देंगे। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हमको दिया है 20, तो हमने इधर लिख दिया 20 मीटर। यहाँ पर हमने 4 का 4 उतार दिया और साइड हमको मालूम नहीं है, तो साइड को मैंने s लिख लिया, साइड हमें मालूम नहीं है। अब हम इसके आगे क्या करें, आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस पहले किए हुए हैं, जब किसी चीज का मेजरमेंट निकालिए, यहाँ पर ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 4 मल्टीप्लाई बाय s, और अगर हमें s निकालना यानी कि साइड निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 4 को दूसरी तरफ ले जाएंगे। आपने ये चीज सीखी है कि अगर इस तरफ का साइन उधर जाता है तो चेंज हो जाता है। एलएचएस वाली साइड अगर पॉजिटिव साइन है तो आरएचएस जाने में वो नेगेटिव हो जाता है। सिमिलरली अगर एलएचएस में अगर मल्टीप्लीकेशन हो रही है तो आरएचएस में जाने में वो डिवाइड हो जाती है, यानी कि यहाँ पर हमारा आरएचएस में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। जब इसमें से एक नंबर हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड हो जाएगा। तो हमने क्या किया, s को ऐसे लिख दिया और क्या किया, 20 को डिवाइड कर दिया 4 से। तो हमारा डिवाइड करके आंसर क्या आया, 4 5 20, तो 5 मीटर। तो हमें यहाँ लिख देते साइड्स क्या निकल आई उसकी, सारी स्क्वायर की हमारी साइड है, हर साइड नहीं वन साइड का हमारा मेजरमेंट कितनी निकल आई, 5 मीटर। आई होप आपको साइड निकालना भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन पढ़ने के टाइम ध्यान दिया करो, कई बच्चे ध्यान नहीं देते, वो क्या करते हैं, स्क्वायर पढ़ा और ये मेजरमेंट पढ़ी, उन्होंने इसी को 4 से मल्टीप्लाई करके इसका 80 मीटर आंसर निकाल देंगे। तो ये चीज कभी मिस्टेक नहीं करनी है। हमें क्वेश्चन में पढ़ना है कि हमें साइड दी हुई है कि पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर दिया है तो साइड निकालने के लिए 4 से डिवाइड कर देंगे, और अगर साइड दी हुई है पेरीमीटर निकालना है तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा पहले क्वेश्चन की तरह ही है। द पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर पेंटागन इज 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे पेरीमीटर दिया है हमें रेगुलर पेंटागन का। हाउ लॉन्ग इज ईच साइड, हर साइड उसकी कितनी साइड की कितनी मेजरमेंट होगी। अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि अगर पैरामीटर दिया है, साइड निकालनी है तो नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करेंगे, और अगर साइड्स दी है पैरामीटर निकालना है तो नंबर ऑफ साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम रेगुलर पेंटागन की साइड्स देख लेते हैं। अब यहाँ हमको रेगुलर जो पेंटागन दिया है, रेगुलर पेंटागन की साइड्स कितनी होती है, 5 साइड्स का होता है रेगुलर पेंटागन। 1 2 3 4 एंड 5 साइड्स का होता है रेगुलर पेंटागन। तो 5 साइड्स दिए, इसका मतलब हमें क्या, पैरामीटर हमें 100 दिया, हमें 5 से उसको डिवाइड करना है। तो हम लिख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ पेंटागन is equal to 5 multiply by sides
पेरीमीटर ऑफ पेंटागन कितना दिया 100 सेंटीमीटर इंटू 5 इंटू एस, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में कराया था, एस इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 5। तो साइड कितनी निकल आई 5 को इससे किया 5 टू 10 0, यानी कि कितने सेंटीमीटर हमारे 20 सेंटीमीटर हर साइड निकल आई, मतलब कि 20 सेंटीमीटर की पेंटागन की सारी साइड्स मिलाकर हो गई। तो आई होप आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी क्लियर हो गए होंगे जिसमें हमें साइड्स निकालनी होती है, या पैरामीटर दिया हो तो साइड्स निकालनी है और साइड्स दिए हो तो पैरामीटर निकालने। हमने हर तरह के क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अब इसके आगे वाले क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। तो नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।